हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड। ये केस 105 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 74 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITIT की ए बेंच ने डिसाइड किया। इस केस का जजमेंट 19 जुलाई 2023 को आया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर ITIT ने 3 मुद्दों पर अपना डिसीजन दिया। सबसे पहला इशू इस केस में यह था कि जो असेसी है उसका बिजनेस सेलुलर फोन सर्विसेज और लैंडलाइन सर्विसेज का है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय एक बहुत बड़ी कंपनी है एयरटेल की। जब एक सेलुलर कंपनी को या लैंडलाइन कंपनी को अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने होते हैं, अपने कस्टमर्स बढ़ाने होते हैं, तो फोन का कनेक्शन देने से पहले कस्टमर की ड्यू वेरिफिकेशन करनी होती है, जिसके अंदर आधार कार्ड हो गया और जो भी उनका प्रोसीजर है उसके मुताबिक वेरिफिकेशन करनी होती है। जब टेलीकॉम डिपार्टमेंट किसी को लाइसेंस देता है तो उसके अंदर यह बताता है कि यदि आपने कस्टमर का सही से वेरिफिकेशन नहीं किया, ड्यू वेरिफिकेशन नहीं किया, तो आपके ऊपर इतनी पेनल्टी लगाई जाएगी। इस केस के अंदर यह पाया गया कि एसएससी ने काफी सारे कस्टमर्स का वेरिफिकेशन ठीक नहीं किया था, जिसकी वजह से काफी हेफ्टी पेनल्टी कंपनी पर लगी और कंपनी ने वो पेनल्टी पे करी और उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर खर्चा क्लेम किया। असेसिंग ऑफिसर का इस एक्सपेंस पर यह कहना था कि क्योंकि यह पेनल्टी का नेचर है, यह कानून का उल्लंघन करने की वजह से एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगी है, तो इसलिए यह एक बिजनेस खर्चे के बतौर अलाउ नहीं की जानी चाहिए। सेकंड इशू इस केस में यह था कि जब जितनी भी सेलुलर कंपनीज होती हैं, जब ये अपना प्लान बेचती हैं तो एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है और ये अपने डीलर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर कुछ पैकेजेस ऑफर करती हैं। तो असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस और जो डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर जो डिफरेंस है वो कमीशन है, उस कमीशन पर असेसी को टीडीएस काटना चाहिए था। इसीलिए उस डिफरेंस पर असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 40 क्लॉज ए क्लॉज IA का 30% का डिसअलाउंस किया। थर्ड इशू इस केस में यह था कि एसएससी ने लाइसेंस फीस पे की थी टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, जो कि एसएससी ने एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम किया था, जबकि असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो जो सबसे पहला इशू था जिसके अंदर एसएससी ने पेनल्टी पे की थी सब्सक्राइबर्स का ड्यू वेरिफिकेशन ना करने के लिए, उसके ऊपर ITIT ने अपने ही फैसले को फॉलो करते हुए असेसमेंट ईयर 15-16 के ये कहा कि ये जो पेनल्टी है ये किसी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ की वजह से नहीं एसएससी ने पे किया। ये पेनल्टी इसलिए लगी है क्योंकि सरकार के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, लाइसेंस एग्रीमेंट हुआ है, और जो एसएससी ने उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा नहीं किया, ये उसकी वजह से पेनल्टी है और ये इन द ड्यू कोर्स ऑफ द बिजनेस है। इसलिए ये सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में अलाउ की जानी चाहिए। और जो सेकंड इशू था कि जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस के बीच में जो डिफरेंस था उसको कमीशन का नाम देने की बात थी, तो उसके ऊपर ITIT का ये कहना था कि डीलर्स के बीच में और एसएससी के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए इसको कमीशन नहीं कहा जा सकता। इसलिए सेक्शन 40A भी अट्रैक्ट नहीं होता। इस चीज के लिए भी ITIT ने अपने ही असेसमेंट ईयर 15-16 के फैसले को फॉलो किया। अब इशू यह आता है कि जो थर्ड इशू है कि जो लाइसेंस फीस एसएससी ने पे करी, उसके ऊपर भी ITIT ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को फॉलो करते हुए CIT वर्सेस भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड 2019 का जो जजमेंट था 417 ITR पेज नंबर 250 पे जो रिपोर्ट हुआ था, उसको फॉलो करते हुए ये कहा कि ये एक्सपेंडिचर भी जो है लाइसेंस फीस जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और वो भी एसएससी को अलाउ किया।
बाकी दो इशू में जो पहले इशू है उनके ऊपर कोई डिफरेंस नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट का 16 अक्टूबर 2023 का जजमेंट आया है एसएससी के केस में ही, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो लाइसेंस फीस टेलीकॉम इंडस्ट्रीज पे करती हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसलिए जो थर्ड इशू है वो प्रैक्टिकली एक सेटल्ड लॉ है अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो डिपार्टमेंट के फेवर में डिसाइड कर दिया है और बाकी दो इशू पर आईटीएटी ने एसएससी को रिलीफ दिया। आईटीएटी ने तो तीनों ही केसेस में तीनों ही पॉइंट्स पर रिलीफ दिया, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि जो लाइसेंस फीस वाला पॉइंट है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अब रिवर्स जजमेंट दे दिया है 16 अक्टूबर 2023 को। थैंक यू फ्रेंड्स।